सदा प्योरिटी द्वारा रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने की, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने की, सदा प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करने की, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जो भी करते हैं हम आत्माओं के कल्याण अर्थ करते हैं। पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिसके चारों ही विषय आत्मा की उन्नति और कल्याण के लिए हैं। ज्ञान से योग, योग से धारणा, धारणा से सेवा इतना कनेक्टेड है जिससे आत्मा ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप बनती है, स्व परिवर्तन करती है तो सेवा का स्वरूप बन जाती है। हम आत्माओं के आपस के हिसाब किताब चुकतू हो जाए, देह का अभिमान खत्म हो जाए, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो जाए, सेवा का विषय हमारे लिए अति कल्याणकारी है। एक दूसरे के ऋणी हैं हम सब, इसलिए युक्ति से परमात्मा मन वचन कर्म से सेवा करने की विधि बताकर शक्तियों को, गुणों को धारण करना भी सिखाते हैं और कर्ज भी उतरवाते हैं। सेवा करते समाना, समेटना, सहन करना, सहयोग देने की कला सिखाते हैं। रूहानी सेवा कर हम रूहों को वो लौटाते हैं जो उनसे छिन जाता है जब हम सब विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलते हैं। बड़ी युक्ति से परमात्मा हम आत्माओं से श्रेष्ठ कार्य कराते हैं और कर्मों द्वारा जो उल्टे बोझ बना रखे हैं उन्हें सेवा द्वारा उतरवा रहे हैं। अनादि आदि की विशेषताओं को यूज कर सभी को सुख, शांति, शक्ति, रूहानी प्रेम, आनंद देने की सेवा कराते हैं। ईश्वरीय सेवा बोझों से हल्का भी कराती है, माया के प्रभाव से बचाती है, रिश्तों को सुधार कर रूहानी बनाती है, सारे भेदभाव मिटा देती है, विनम्रता से झुकना, मरना, सीखना सिखाती है, आत्मा को निखारती है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाती है। सेवा से भविष्य का भाग्य तो बनता ही है, रूहानी कमाई होती है, लेकिन वर्तमान में भी सेवा का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। दिल से, याद से श्रीमत प्रमाण सेवा करो तो स्वस्थ, संपन्न और हैप्पी अनुभव करते हैं। उसी समय ऐसे सेवा करते खुशहाल लेने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा, जिसे प्रैक्टिकल में करके फलीभूत करना है और अनुभूति करनी है। अगर आत्मिक भाव कल्याणकारी भावना है, अगर आत्मा के भान में है, परमात्मा की याद में है, अगर हर सेकंड नवीनता है, पहले से बेहतर है, अगर मन मना भाव है, बुद्धि का योग परमात्मा से है, अगर श्रीमत पर चल रहे हैं, अनादि आदि स्मृति में है, तो हम सब सेवा पर हैं। ये सेवा वायुमंडल प्रति, प्रकृति प्रति जो ऋण है उसे तो उतारती ही है, जीव आत्माओं को भी शांत करती है। तो जो भी श्रीमत प्रमाण याद में करते हैं उसका तुरंत फल सेवा करने वाले को भी मिलता है। मन से नहीं तो वाचा से नहीं तो कर्मणा से हम सेवा कर सकते हैं। सेवा करते रहेंगे, सदा तंदुरुस्त रहेंगे, संगम में खुशियों का भरपूर आनंद लेंगे। ईश्वरीय सेवा है, करावनहार सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा करा रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें सिर्फ सच्चे दिल से सेवाओं पर हाजिर रहना है, करवा वे खुद ही लेंगे। परमात्मा के आगे तन मन बुद्धि धन से समर्पण है तो हर सेकंड ही सेवा पर हैं। परमात्मा के संग हैं तो सदा खुश है, सदा ऊंची स्थिति में है, सदा फरिश्ते देह अभिमान की मिट्टी के प्रभाव से बिल्कुल परे हैं। अगर मैं आत्मा भगवान का फरिश्ता हूँ की स्मृति में है तो सदा जागरूक है, सदा सेवा पर है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी है। हेल्दी अर्थात आत्मा सदा निरोगी है, अर्थात परमात्मा अनुसार माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर नहीं करती है तो आत्मा हेल्दी है। जो खजाने मिलते रहते हैं, जो सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुई हैं, अगर वो प्राप्त खजाने और शक्तियाँ सदा कायम रहते हैं, यूज होते हैं तो स्वस्थिति ऊंची रहती है, तब आत्मा वेल्दी है। जब ऐसे हेल्दी वेल्दी रहते हुए सेवा पर हैं तो सदा खुश भी हैं। परमात्मा की रचना ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते हैं। अगर उदासी आती है तो हमें चेक करना है कि कहाँ हम श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं, तो चेक कर उसे करेक्ट करना है और खुशहाल रहने का वरदान परमात्मा से प्राप्त जरूर करना है। पवित्रता आत्मा का फाउंडेशन, ओरिजिनल स्वधर्म और स्वरूप है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने हम आत्माओं को। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा भी बहुत गहरी है, जिसकी गहराई में जाकर रियलाइज कर अपवित्रता के दागों को परमात्मा की याद में रहकर मिटाना है और फिर से स्वच्छ बनना है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो स्वच्छता और सत्यता की प्रत्यक्षता के हम सब निमित्त बनेंगे।
रूहानी रॉयल्टी अर्थात प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता, जरा भी मिलावट न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट न हो। वृत्ति, दृष्टि, भूल, चलन में अनादि आत्मा की सत्यता हो। रूहानी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी से हम सत्य बताकर रोज संपन्न बना रहे हैं। हम कितना बने हैं उसकी चेकिंग करने के लिए परमात्मा आज रूहानी रॉयल्टी से संपन्न आत्माओं की निशानियां स्पष्ट कर रहे हैं। हर आत्मा को परमात्मा अपना चेकर बनने की समझ देते हैं, तो हमें खुद को चेक करना है, कहाँ कमी कमजोरी है उसे दूर करना है। हम सब रूहें हैं, समझ मिली है और संगम युग में परमात्मा रूहानी फैमिली की रचना करते हैं और शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाकर रूहानी रॉयल फैमिली का सदस्य बनाते हैं, जहाँ का पहला नियम है अपने को आत्मा समझना है और आत्मा के सत्य स्वरूप और सत्य स्वधर्म में स्थित होना है और फिर आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से संकल्प बोल कर्म में आना है। सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति से देखना है। जो रोज समझाया जा रहा है उसे हम कितना धारण कर रहे हैं उसकी चेकिंग अव्यक्त बाप दादा करते हैं, लेकिन निराली विधि से करते हैं। किसी को अलग से पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि आप गलत हो, लेकिन बाप दादा तो संपूर्णता और संपन्नता की तस्वीर की विशेषताओं को सामने रख देते हैं, जो ऐसा दर्पण होता है कि हमें स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। परमात्मा के बनते हैं तो रॉयल बनने की परमात्म शिक्षाएं मिलती हैं और परमात्मा सदैव ऊंची दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्मृति दिला रहे हैं कि सारे 5000 वर्ष के कल्प में हम परमात्मा से पालना लेने वाली आत्माएं सबसे रॉयल हैं। द्वापर युग में भी हद के राज्य अधिकारी बहुत आत्माएं बनी हैं, जिनके रॉयल फैमिली का गायन भी है इतिहास में। फिर भी रूहानी रॉयल फैमिली का गायन तो हम आत्माओं का है, स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा की ये विशेषता है कि वे सदैव विशेषताओं को देखते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं और भूलों का एहसास दिलाते हैं। कभी भी डायरेक्ट भूलों का जिक्र नहीं करते हैं। हम आत्माओं को भी इसी विधि से सिखाते हैं कि कैसे हमें भी गुण ग्राहकता की विशेषता को धारण करना है। सराहना करके बुराइयों से छुड़ाने की कला सिखाते हैं। जो रॉयल फैमिली की आत्माएं बनती हैं अर्थात रूहानी परिवार की मर्यादाओं का पालन करते हैं, वे अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। सुप्रीम रूह के समीप हैं, सतगुणी हैं। आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हैं सचखंड में। फिर पूज्य रूप में भी देव आत्माओं की रॉयल्टी से पूजा होती है, क्योंकि प्योरिटी की रॉयल्टी है और कोई नहीं बनते। वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले बनते हैं, अर्थात रियलिटी में, सत्यता में फिर जीते हैं। अनादिकाल अर्थात जब हम परम धाम में होते हैं तब भी जो अभी संगम युग में पवित्रता की सत्यता को अपनाकर विशेष आत्मा बनते हैं, तो ये रूहानियत की अर्थात आत्म अभिमानी की झलक और चमक बाकी की आत्माओं से श्रेष्ठ होती है। संगम युग की धारणा अनुसार सभी में झलक और चमक आती है। जो परमात्मा के नहीं बनते हैं संगम युग में, जो प्रैक्टिकल में श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वे भी ज्योति बिंदु आत्मा है। वापस घर वे भी जाते हैं, उनमें भी चमक होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी की रॉयल आत्माओं में होती है। रूहानी रॉयल्टी की श्रेष्ठ चमक तो परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही आती है। ये चमक अलौकिक है। धरती पर शरीर में रहते हुए जो रूहानी रॉयल्टी को धारण करते हैं, वे ही विशेष रूप में परम धाम में चमकते हैं। अभी रूहानी रॉयल्टी की विशेषताओं से संपन्न बनते हैं तो ड्रामा की आदि यानी कि सचखंड में अर्थात स्वर्ग या सतयुग में विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली का अधिकार प्राप्त करते हैं। देव आत्माओं की रॉयल्टी किसी और फैमिली की या राजाई घराने की नहीं होती जो द्वापर युग से आते हैं, क्योंकि उनमें प्योरिटी की रॉयल्टी की खूबसूरती नहीं होती है। श्रेष्ठ रॉयल्टी हम परमात्मा से अभी संगम युग में चैतन्य स्वरूप में प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिकल में। इसलिए ड्रामा में जड़ चित्रों के यादगार बनते हैं और पूजा रॉयल्टी से करते हैं। जो परमात्मा की याद में रहकर संपूर्ण परिवर्तन करते हैं, पूजनीय बनते हैं, उनके यादगार स्वरूप बनते हैं। प्योरिटी की रॉयल्टी का विधि प्रमाण पूजन होता है। बाकी ड्रामा में धर्म पिताएं महान आत्माएं भी आती हैं, लेकिन देवी देवताओं की तरह किसी का विधि पूर्वक पूजन नहीं होता है।
क्योंकि वे परमात्मा के बनकर संगम युग में विधि पूर्वक श्रीमत पर नहीं चलते हैं। पूजन होता है, गायन होता है, किसी की विधि पूर्वक पूजा होती है, किसी की काम चलाओ पूजा होती है। सभी के पीछे राज है और वो ये कि जब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो कौन कितना पहचान कर कितना कुर्बान जाते हैं, कितना उनसे सच्चे रहते हैं और श्रीमत पर चलकर खुद को रूहानी रॉयल्टी से कितना संपन्न बनाते हैं। अभी हम सब चैतन्य में ईश्वरीय रॉयल फैमिली के बने हैं। अहो सौभाग्य है जो सत्यता के सागर परम पिता परमात्मा ने हम शूद्र बन गए आत्माओं को अपना बनाया है। तो अब हमें भी देखना है कि क्या हम ईश्वरीय परिवार अर्थात रूहानी रॉयल फैमिली के जो रॉयल मर्यादाएं हैं उनको अपनाकर उतना रॉयल बने हैं। इसलिए परमात्मा सराहना कर अब पूछ रहे हैं कि क्या हम इतने रॉयल हैं या फिर अभी हम बन रहे हैं। देह के भान की दुनिया से ऊपर उठाकर परमात्मा भी संगम युग पर रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनने की शिक्षा देते हैं। फरिश्ता जिसका किसी से भी कोई दैहिक रिश्ता नहीं होता है, वो सदैव परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं और परमात्मा से प्राप्त सब कुछ औरों को देने की सेवा करते हैं। रूहानी रॉयल फैमिली के कायदों पर चलना अर्थात रूहानी रॉयल फैमिली का बनना, और जो बनते हैं वे ही अनादिकाल परम धाम में, आदिकाल सतयुग में और संगम युग काल में नंबर 1 रॉयल बनते हैं। स्मृति दिलाकर परमात्मा पूछ रहे हैं कि इतना रूहानी नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली अर्थात आत्मिक सत्यता को प्रैक्टिकल में जीने वाली आत्माएं हैं। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बने हैं। ये रूहानी नशा रहता है। चेक करना है। नशा भी तब चढ़ेगा जब प्रैक्टिकल में सत्य स्वरूप बनेंगे। रूहानी रॉयल्टी अर्थात रूहानी शाहीपन की नींव है संपूर्ण प्योरिटी। जब ये है तो रॉयल्टी है। अपनी चेकिंग करनी है हमें। परमात्मा से पढ़ रहे हैं, परमात्मा का शो करने के निमित्त हैं हम, इसलिए हमें उस स्तर तक पहुंचना है जहां मीठे परमात्मा की शिक्षाओं का स्वरूप हमारे आचरण में दिखाई दे। प्रैक्टिकल परिवर्तन देखकर परमात्मा पर यकीन करने वाली करोड़ों आत्माएं बैठी हैं। हम आत्माओं को प्योरिटी की रॉयल्टी की धारणा द्वारा अनुभव कराना है सभी को। हमारे चरित्र में परमात्म शिक्षाओं की धारणा का स्वरूप रूहानी रॉयल्टी दिखाई देना चाहिए। जिम्मेवारी की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं परमात्मा। ज्ञान का दर्पण हमें मिला हुआ है जिसमें हमें देखना है कि हमारी चलन में, हमारे आओ भाव में सत्यता की रॉयल्टी अर्थात आत्मिक रियलिटी दिखाई देती है। क्या हम खुद को आत्मा समझते हैं और औरों को आत्मा रूप में देखते हैं? दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति की बुराई समाप्त हो गई है। ये हमें अपने आप में चेक करते रहना है। साधारण चलन अर्थात अभी भी खुद को देह समझना, देह को देखना, देह की बातें सुननी, देह की बातें सोचनी और देह भान और अभिमान में सोचना, बोलना, कर्म करना अर्थात जो हम शूद्र जीवन में अज्ञानता में करते थे वही करना। सच्चा हीरा बेदाग हीरा बनना है। हम आत्माओं को फरमान है परमात्मा का देह समझने का और देह समझकर किए हुए गुनाहों के जो 63 जन्मों के दाग आत्मा पर लगा रखे हैं उन्हें आत्मा का पाठ पक्का कर सतोगुणी आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में रहकर सोच कर्म बोल कर उसी प्रमाण कर्म करके सत्यों की दैवी गुणों को यूज कर मिटाने की समझ मिली है। तब जाकर आत्मा रूपी हीरे में चमक वापस आएगी और जब आएगी तो अंत में आत्मा रूपी हीरा चमक कर परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले चाहे कहीं भी रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, रूहानी चमक लाने की अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन जब चमक आ जाएगी अर्थात बिल्कुल बेदाग हीरा बन जाएंगे तो छिप नहीं सकते। रिजल्ट तो सभी के सामने आउट होगा। गुप्त पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, लेकिन वर्णन नहीं करना है कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि रूहानी रॉयल्टी का पुरुषार्थ स्वतः ही बोल, संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। रूहानी रॉयल्टी अर्थात सत्यता को धारण करने वाली आत्माएं सदा ही भरपूर, संपन्न, तृप्त रहती हैं। झूठ तृप्त नहीं होता है। सत्यता तो हर बात को स्पष्ट कर देती है।
परिस्थिति हो, संबंध संपर्क हो, आत्माएं हो, सब सामने आते हैं तो कार्मिक अकाउंट है। ये समझ मिली है। संतुष्टता वाला कर्म नहीं करेंगे कोई, लेकिन हमें संतुष्ट रहना है। शुभ भावना, शुभ कामना से हिसाब चुकता करने हैं। संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना है, शांत रहकर अशांत को शांत करना है, सुख देकर दुख दूर करने हैं, रूहानी प्रेम करके नफरत को मिटाना है, अज्ञान को ज्ञान से समाप्त करना है, सत्यता से संपन्न, नॉलेज से संपन्न, आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता के गुण का सहयोग के रूप में देगी। किसी से संतुष्ट रहना अर्थात संतुष्ट करने का सहयोग देना। शुरुआत हमें करनी है। इसी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करने का प्रयत्न करना है। यही श्रेष्ठ कर्म है जो रूहानी रॉयल आत्माएं करती हैं। रूहानी रॉयल आत्माओं की विशेषताओं को स्पष्ट कर परमात्मा समझा रहे हैं कि अब किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में ज्यादा अपनी बुद्धि और समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं बोलने हैं। युक्ति युक्त अर्थात ज्ञान व्यर्थ भाव से परे अर्थात आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना हो संकल्प बोल कर्म में, तब कहा जाएगा रॉयल्टी। जितना हम संगम युग में रॉयल्टी धारण करेंगे, उसी के आधार से भविष्य की रॉयल फैमिली में आने का अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि चेक करो कि वृत्ति रॉयल है, अर्थात वृत्ति में सदा शुभ भावना, शुभ कामना है। क्या इसी वृत्ति से व्यवहार में आते हैं? रॉयल दृष्टि अर्थात फरिश्ता रूप से औरों को भी सदा फरिश्ता रूप में देखना है। रॉयल कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना है, सुख लेना है। सुख देना श्रेष्ठ कर्म है। परमात्मा कहते हैं इसी प्रमाण संपर्क में आए। चेक करना है कि ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि कृति द्वारा रॉयल बने हैं या नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चले, इसलिए उनके बोल चाल, चेहरे और चलन में रूहानी रॉयल्टी थी। परमात्मा कहते हैं ऐसे फॉलो ब्रह्मा, उन्हें फॉलो करना अर्थात शिव बाप को फॉलो करना। परमात्मा का बनना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन करना, अर्थात जीते जी मरना, पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संसार से पूरा मर जाना, अर्थात फिर पुराने संस्कारों को यूज नहीं करना और पुराने संसार से कोई भी आकर्षण नहीं रखना। परमात्मा पूछ रहे हैं कि संकल्प और स्वप्न में भी पुराने संसार और पुराने संस्कार से मरना कब मनाएंगे, बुद्धि में कब बिठाएंगे कि जीते जी मर गए, पुरानेपन से बिल्कुल विस्मृत, जैसे ब्रह्मा बनकर दादा लेखराज की स्मृतियों को पूरी तरह से मिटा दिया बुद्धि से। परमात्मा इस विधि से यथार्थ जीते जी मरना मनाने की डेट फिक्स करने को कहते हैं। समझ दे रहे हैं परमात्मा कि मरना माना परिवर्तन करना होता है, फिर सोचना, बोलना, कर्म करना समान हो। फिर कह नहीं सकते हैं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जब एक बार जीते जी मर गए हैं तो फिर हमें कभी भी जिंदा नहीं होना है, अर्थात पुराने संस्कारों को फिर से यूज नहीं करना है। भक्ति मार्ग में बोला कुछ और किया कुछ और, लेकिन सत्य परमात्मा को झूठ नहीं चाहिए। जब कहते हैं मर्जीवा बने हैं तो फिर प्रैक्टिकल में उसका सबूत देना है। सिर्फ कहने से यहाँ नहीं माना जाएगा और झूठ भी कहकर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा के सामने सभी का सच बिल्कुल स्पष्ट है। रावण अति सूक्ष्म है, 10 सिर वाला है, एक सिर को मारेंगे तो दूसरा आकर लग जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि फाउंडेशन को अर्थात देह अभिमान को ही खत्म कर दो। जब तक देह का अभिमान है तब तक माया भिन्न भिन्न रूप से आएगी। जड़ से देह अभिमान को ही खत्म कर देंगे तो फिर रावण सदा के लिए मर जाएगा। देह अभिमान खत्म कर आत्माभिमानी बनना है, रूहानी अर्थात आत्मिक रॉयल्टी वाला बनना है। रूहानी रॉयल परिवार आत्मा के भान में रहते हैं और ईश्वरीय संस्कारों के प्रमाण सोचते, बोलते, कर्म करते हैं। तो हमें भी चेक करना है कि क्या हमारा हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि विश्व महाराजन नारायण के घराने में आना है, अर्थात सचखंड में आना है,
तो 99% हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे जो संकल्प हैं उनमें रूहानी रॉयल्टी होनी चाहिए। यूं ही रॉयल घराने में आ नहीं सकेंगे, इस गलत फहमी में नहीं रहना है। 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल, कर्म, संकल्प नेचुरल होने चाहिए। ये परमात्मा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। ऐसी रॉयल्टी के लिए युद्ध नहीं करना है, बल्कि नेचुरल संस्कार, शुद्धता और सत्यता के हो जाएं, इसका हमें अटेंशन जरूर रखना है। ब्राह्मण जीवन गॉडली सर्विस का जीवन है। शक्तिशाली वृत्ति, वाणी और कर्म से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है और विश्व परिवर्तक का टाइटल परमात्मा से प्राप्त करना है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी सेवा हम सब करते हैं? जितना सेवा में हम रहेंगे उतना ड्रामा से बचे रहेंगे, जितना सेवा में रहेंगे उतना माया से बचे रहेंगे। बुद्धि को फ्री नहीं रखना है, हमें मनसा सेवा में लगा कर रखना है, समय नहीं गंवाना है। निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बनना है। याद में रहना भी सेवा है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, व्यवहार को के द्वारा सेवा चलती रहे, इसका ध्यान रखना है। सदा की सेवा से सदा का राज्य भाग्य मिलेगा। हर आत्मा सेवा कर सकती है और शरीर न भी चले तो लेटे हुए भी मन से सेवा कर सकती हैं। बुद्धि को सेवा में सदा व्यस्त रखना है। व्यस्त रहना ही सहज पुरुषार्थ है। इसमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, युद्ध से भी छूट जाते हैं। खाली रहने से माया आती है। रूहानी सेवा में व्यस्त रहने से, रूहानी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। हम सभी ने वायुमंडल को खराब करने में योगदान दिया है, तो वायुमंडल को हम खराब नहीं कह सकते हैं, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि खराब को परिवर्तन करें। विश्व परिवर्तक का कर्तव्य स्पष्ट करते हुए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बुरे को अच्छा बनाना है। तो पुरानी दुनिया में सब बुरा तो होगा ही, लेकिन उसे अच्छा बनाना, परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए शिव शक्ति सेना बन जो संकल्प है पूरा करना है। बाकी देखने वाला और वर्णन करने वाला या बुराई करने का, शिकायत करने का कार्य नहीं करना है। कल्याणकारी परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो कल्याण करने की सेवा में पूरा सहयोग देना है। ओम शांति।